Hello viewers, this side Dr. A.B. Vani, Director CEO of Billmid Consulto and your host. Consulto is an emerging online platform offering medical consultancy services, and on this channel we talk about anything related to female health. Today we have our specialist Dr. Gunjan Goel, and together we'll be talking about menstrual cycle patterns. Welcome, ma'am. Thank you, sir. So let's start the podcast with the the patterns. अलग-अलग patterns होते हैं इस menstrual cycle के. So what are the typical patterns of the menstrual cycle? सर आपका मतलब है कि फेजेस जैसे. So let's start with phases, right? हाँ, देखिए ये एक बेसिक चीज़ है, एक ये बेसिक फिजियोलॉजी है कि हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस क्या क्या होते हैं और हमें ये जानना, कॉमन पब्लिक को जानना क्यों ज़रूरी है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेसिकली 3 फेजेस होते हैं: मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज. ठीक है. और जो बेसिकली हमारे फेजेस होते हैं उनसे हमें पता लगता है कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी रेगुलर है, वो 21 to 35 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन कब हो रहा है, और हमारा फर्टिलिटी पीरियड कब है. आप अपनी हॉलीडेज प्लान कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं अगर आपको अपने फेजेस के बारे में एजुकेशन और अवेयरनेस है. So मोटा तौर पे फेजेस का मतलब ये हो गया कि ओवुलेशन के पहले एक फेज और ओवुलेशन के बाद एक फेज. तो मोटा जनरल पब्लिक को ऐसे समझाएगा. हाँ जी. कि फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल उसको एक फेज बोलते हैं, और सेकेंड हाफ जो 15 दिन अगर हम मोटा लेके चले, 15 दिन पहले वाला फेज होता है और 15 से लेके 30 तारीख तक दूसरा वाला फेज होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये अलग अलग बंदों में अलग अलग तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द वाइड वेरी. हाउ डज द मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी अमंग इंडिविजुअल्स? सर मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग इंडिविजुअल्स में कैसे वेरी करती है? इट डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड फ्लो. एक्चुअली सबसे पहले होता है हमारा कि ड्यूरेशन मतलब किसी में नॉर्मल जो ड्यूरेशन होती है 21 to 35 डेज में होती है. ठीक है. और आपका किसी का फ्लो हैवी है, किसी का स्केंटी फ्लो है, और साइकिल लेंथ वेरी करती है जैसे मैंने पहले कहा, और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के हिसाब से होता है. हार्मोन्स किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे स्ट्रेस पे, लाइफस्टाइल पे, और बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे. मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे पीसीओडी है, थायराइड है, और कुछ मेडिकेशंस का असर होता है, और ओव्यूलेशन पे डिपेंड करता है. तो हर इंडिविजुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी करती है. So now we are getting to the factors that can influence the variation. So what are the factors that influence variation in menstrual cycle pattern? As we talked about what are the factors, normally जो factors होते हैं जो कि menstrual cycle को affect करते हैं वो basically hormones होते हैं, hormonal fluctuations होती हैं. hormonal fluctuations किसी में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वगैरह काफ़ी होते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्लोटिंग, इन सब ये सब हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं. और किसी में लाइफस्टाइल, स्लीप पैटर्न्स, मेडिकेशंस, और किसी में पीसीओडी होता है. सबका बॉडी वेट कंपोजिशन अलग होता है. तो इसी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल हर इंडिविजुअल में वेरी करती है. So if we can sum up the potential causes, इसका cause क्या है? So if you can sum up the common menstrual cycle irregularities and their potential causes. सर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज़ की हम बात करेंगे तो कॉमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज़ में आती हैं एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया. एमेनोरिया मीन्स पीरियड्स का बिल्कुल भी ना आना. डिस्मेनोरिया मतलब पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना, और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना. और ओलिगोमेनोरिया मतलब कम पीरियड्स आना. और इरेगुलर साइकिल्स मतलब 21 से 35 दिन के अंतराल में पीरियड्स का ना आना, या तो उससे कम दिन में आपके पीरियड्स आएंगे या उससे ज़्यादा दिन में आएंगे. प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसे पीरियड से पहले बहुत ज़्यादा दर्द होना, फिजिकल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होना ड्यू टू हार्मोनल फ्लक्चुएशंस. अब एज की बात कर लेंगे. एज का तो बहुत कुछ रिलेटेड है विद दीज पैटर्न्स एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज ऑन. सो हाउ डज दिस एज and reproductive health affect the menstrual cycle?
सर जब हम एज की बात करेंगे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे तो हम शुरू से आखिर तक देखते हैं। जैसे प्यूबर्टी में एक गर्ल एंटर होती है तो एक मिनिमम एज होती है 8 to 9 ईयर्स जब उनके पीरियड शुरू हो सकते हैं, और कब तक हम वेट कर सकते हैं 16 ईयर्स तक। और शुरुआत में जो आपकी साइकिल शुरू होती है तो उसमें अंडे रेगुलरली नहीं बनते हैं, जिससे कि साइकिल्स का ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी रेगुलर नहीं होता है। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज में आपकी साइकिल्स ऑलमोस्ट रेगुलर होती है ड्यू टू रेगुलर ओव्यूलेशन। उसके बाद आता है आपका पेरीमिनोपॉजल पीरियड। पेरीमिनोपॉजल पीरियड में आपकी साइकिल लेंथ वेरी ज़्यादा लंबी होने लगती है, और फिर मिनोपॉज में 1 साल तक आपको पीरियड्स कंसेक्यूटिवली 1 साल तक आपको पीरियड्स का ना आना, इसे हम मिनोपॉज कहते हैं। और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। Let's talk about the myths and the misconceptions. What are some common myths and misconceptions about this menstrual cycle? Actually, this is my favorite topic because people most of the time come in OPD and talk about it कि क्या myths होती है। myths होता है कि जैसे menstrual blood is dirty और impure। देखिए menstrual blood क्या होता है, जो बच्चेदानी के अंदर की लाइन होती है वो ही शेड होती है। जब बच्चेदानी के अंदर की लाइन शेड होती है तो वो डर्टी या इम्प्योर नहीं होती है, ठीक है। और कोई एक मतलब नॉर्मल अमाउंट का पेन आप टॉलरेट कर सकते हो। देखिए जो नॉर्मल पेन होता है वो आप टॉलरेट कर सकते हो, और कई पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आई थिंक दे शुड बी इवैल्यूएटेड बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज उसके पीछे एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है या PID हो सकता है या कोई और ऐसा कारण हो सकता है जिसके लिए हमें डॉक्टर की इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है। और PMS इज़ जस्ट कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक PMS कुछ नहीं होता है, ये एक जस्ट मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। PMS मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीरियड्स आने से पहले काफ़ी फिजिकल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू हार्मोनल फ्लक्चुएशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्लोटिंग्स, हेडेक्स, मूड स्विंग्स। तो इन सब का एक अलग से ट्रीटमेंट होता है, काउंसलिंग होती है, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। सो दीज आर द कॉमन मिथ्स एक्चुअली। एक और मिथ है, एक गांव में बोलते हैं, इंडिया में बहुत सारे गांव में बहुत सारे मिथ्स चलते रहते हैं। एक गांव बोलता है कि प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स में ही हो सकता है, और दूसरे में बोलता है कि ऐसा नहीं है। सो लेट्स डिबंक दिस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेगनेंसी एंड द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इटसेल्फ। हाँ, आपका कहने का मतलब है कि पीरियड्स के दौरान अगर कोई रिलेशनशिप रखता है तो उससे प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली कई लोगों में क्या होता है कि ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं होती, साइकिल्स इरेगुलर होती हैं, और ओव्यूलेशन का टाइम बहुत कम होता है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी ओव्यूलेशन होती है। जिसको बहुत जल्दी जल्दी ओव्यूलेशन होती है, उस जैसे कि आप जानते हैं कि जो आदमी के शंकाणु है वो काफी दिनों तक वेजाइना में जिंदा रहते हैं। तो जब भी ओव्यूलेशन होगी तो दे कैन फर्टिलाइज द एग, वो एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं और आपको बच्चा ठहर सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पीरियड्स के दौरान बच्चा नहीं रुक सकता। पीरियड्स के बाद जैसे ही जल्दी से ओव्यूलेशन हो आपको बच्चा रुक सकता है। इसका मतलब है कि पीरियड्स के दौरान बच्चा होने के चांसेस कम है, लेकिन है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मिथ जो आप अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आई थिंक ये एक जिसे कह सकते हैं ना, ये एक सच में बहुत बड़ा मिथ है कि पीरियड के दौरान दर्द होता है और इससे पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा कोई भी मेडिकल रीज़न नहीं है जो कि ये कहे कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करने से आपके मूड स्विंग्स, आपका PMS और आपका हार्मोनल फ्लक्चुएशंस इम्प्रूव होता है। तो इसका मतलब है कि पीरियड्स के दौरान आपको फिजिकली उतना ही एक्टिव रहना है या थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, ताकि आपके वो सिम्टम्स थोड़े बहुत ना सेटल डाउन हो जाए। आपका मूड स्विंग्स भी कम होता है। नाउ कमिंग टू द अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस समझने की कोशिश कर रही है। हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल पैटर्न बेनिफिट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग? सर देखिए, इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द फीमेल। कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द फीमेल में इट हेल्प्स इन ट्रैकिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड हेल्प इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई ओव्यूलेशन एंड फर्टाइल विंडोज। एक्चुअली फर्टाइल विंडोज हमें बताता है, और
optimization of exercise, nutrition, lifestyle modification, and keeping your medical conditions under control through proper diet and proper consultations. Now, if we can talk about some strategies for managing symptoms and discomforts, what are some strategies for managing symptoms and discomfort associated with this menstrual cycle? Sir, we can take pain relief drugs like any anti-inflammatory drugs or any painkillers we can take, and heat therapy, we can apply heat therapy, also relieves us, and hot baths, and regular exercise, healthy diet, and maintaining a proper hydration, at least 10 to 12 glasses of water, and relaxation techniques, herbal remedies also helps, green tea, chamomile tea, and all these type of teas. And if it is more and you cannot tolerate, you have to take a medical treatment, and body literacy is very important. जब भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर ले और हार्मोन्स की बात ना करें, सो दैट टॉपिक गोज इनकम्प्लीट. सो व्हाट रोल डज हार्मोनल बैलेंस प्ले इन मेंटेनिंग अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल? जैसे हम बात करते हैं हार्मोन्स के ऊपर, तो हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन हार्मोन्स किस तरह से हमारी बॉडी पैटर्न्स को मेंटेन रखते हैं और हार्मोन्स को हम कैसे अलाइन कर सकते हैं, यही एक बहुत बड़ा सवाल है पब्लिक के लिए. ये जानना ज़रूरी है कि हार्मोन्स का एक्चुअली ये रोल होता है कि जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द साइकिल में स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं. जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है उसके लिए ईस्ट्रोजन होता है, और सिक्रेटरी फेज के लिए प्रोजेस्टेरॉन होता है, और जो फॉलिकुलर फेज है उसमें एक FSH हार्मोन होता है जो कि हमारे अंडों को बड़ा करता है और मैच्योर करता है और उसको रप्चर करने में हेल्प करता है. तो बेसिकली हमें इन हार्मोन्स को कैसे मेंटेन रखना है, थ्रू द रेगुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, रेगुलर सेल्फ केयर, बॉडी लिटरेसी, एंड ऑल दिस methods. Thank you very much, madam. Thank you, sir. Hope that this podcast has cleared all your doubts related to the topic. But if not, please leave your comment in the comment section so that we can, cover each and everything through our podcast. Stay healthy, stay tuned. God bless all of you.